वॉइस, आज की आवाज। मध्य प्रदेश के इंदौर में पिछले दिनों 4 साल के मासूम की हत्या हुई थी, जिसका खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक हत्या करने वाले बच्चे के परनाना है, जिसने देर रात चादर और घड़ी करते हुए बच्चे का मुंह दबा दिया था और बच्चे की जिससे मौके पर ही मौत हो गई थी। फिलहाल पुलिस ने मामले में खुलासा कर दिया और आगे की जाँच की जा रही है। दरअसल इंदौर के शिरपा थाना क्षेत्र के कदावलिया बुजुर्ग में 4 साल के मासूम की हत्या का मामला 8 अप्रैल 2023 को सामने आया था। इसके बाद पुलिस ने बच्चे की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया था, जहां पर बच्चे के मुंह दबाकर मौत होने की कारण जो थे वह सामने आए थे। जिसके बाद पुलिस ने परिजनों से लगातार पूछताछ कर रही थी, जिसके बाद मामले में खुलासा करते हुए बताया गया कि बच्चे की हत्या करने वाला दूसरा कोई और नहीं बल्कि उसके ही परनाना है। हत्या करने वाला शोभाराम, पुलिस ने जब उससे पूछताछ करी तो उसने बताया कि बच्चे की मां नीतू चौधरी की शादी में बच्चा रोड़ा बन रहा था, जिसके कारण वह ना तो पढ़ाई कर पा रही थी और ना ही उसकी कहीं शादी हो पा रही थी। इसके साथ ही बच्चे को जायदाद में हिस्सा भी देना पड़ेगा, जिसके बाद में बच्चे के परनाना ने उसे मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए मामले में बारीकी से पूछताछ करना शुरू कर दी है। पिछले महीने 8 अप्रैल को हम लोगों को इन्फॉर्मेशन आई थी कि श्रेयांश, जो कि एक 4.5 साल का बच्चा था, उसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु का कारण जो पीएम रिपोर्ट में आया था वो स्मॉदरिंग था। दो उस समय डॉक्टर्स ने क्लैरिफाई नहीं किया था कि वो एक्सीडेंटल स्मॉदरिंग थी या होमिसाइडल थी। इसके जब इसमें बहुत गंभीरता से हम लोगों ने जांच करनी शुरू की तो ये केस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि परिवार के बीच का ही एक केस था, जिसमें ना कोई टेक्निकल हमारे पास कोई सबूत था, ना कोई सीसीटीवी फुटेज थी, और क्योंकि घर के अंदर का ही मामला था तो इसको सुलझाने में बहुत ही ज़्यादा इंटेरोगेशन और बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड क्वेश्चनिंग की आवश्यकता दिखाई दी। लगातार 1 महीने तक पुलिस इसमें लगी रही और लगातार उनसे क्वेश्चनिंग करती रही। तो ये मामला सामने आया कि इसमें जो मदर थी नीतू श्रेयांश की, वो 2 साल से मायके में रह रही थी, क्योंकि उसका पति के साथ बन नहीं रही थी। इसको देखकर उसके जो माता पिता थे, चाचा थे, जो उसके घर में रहते थे, वो काफ़ी परेशान थे और कहीं ना कहीं उनको ये भी महसूस होने लग पड़ा था कि श्रेयांश और उसकी माँ जो है वो एक बोझ है परिवार पे। इसके मध्य उन लोगों ने श्रेयांश और उसकी माँ से गलत व्यवहार करना भी शुरू कर दिया था, बातचीत करनी बंद कर दी थी। ये देखकर उसके जो परनाना थे श्रेयांश के, वो काफ़ी दुखी होते थे और उनको ये लगा कि ये जो श्रेयांश है यही सभी प्रॉब्लम की जड़ है। अगर श्रेयांश नहीं रहेगा तो माता की कहीं नीतू की, जो क्योंकि 24 साल की लड़की थी, नीतू का कहीं विवाह भी और हो पाएगा, और श्रेयांश अगर रहता है तो वो ज़मीन में आगे जाके हिस्सा भी मांगेगा। इसी को सोचते हुए उन्होंने, नीतू ने जब रात को बच्चे को सुलाने के लिए 10:30 बजे, जैसे कि लगातार वो अपने परनाना के साथ ही सोता था, उसके परनाना के पास वो छोड़ के गई रात को 10:30 बजे। 1.5 घंटे बाद जब वो उठे और बच्चा रोया थोड़ा वॉशरूम जाने के लिए, तो उनके बाद उनको लगा कि इसको अब ख़त्म करना ही उचित है और यही सही रास्ता है, जड़ से पूरी समस्या जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उन्होंने जो अपनी चादर लेते थे, जिसको ओढ़ते थे, उसी को इकट्ठा करके बच्चे के मुंह पे दबा दिया और जिससे बच्चे की सांस रुक गई और बच्चे की मृत्यु हो गई। सुमित ने पत्नी पे ही आरोप लगाया था सबसे पहले कि 7 साल से अलग रहे थे, डाइवोर्स का केस चल रहा था, इस कारण से उसी ने ही इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। तो शोभाराम ने ऐसा क्यों करा? प्रथम दृष्टया हमारा भी जो हम लोगों को भी लग रहा था कि माता हो सकता है वो परेशान हो, क्योंकि वो उसके पति के साथ भी उसके साथ बन नहीं रही थी, 24 साल की उम्र थी, कोचिंग में जाती थी। परंतु शोभाराम अपनी पोती थी उसके साथ बहुत, उसको सबसे ज़्यादा स्नेह अपने बेटे से भी ज़्यादा उसको था, और जब वो देखता था कि बहुत परेशान हो रही है वो, उसको लगता था शोभाराम को कि सबसे ज़्यादा जो जड़ है समस्या की, वो श्रेयांश ही है। श्रेयांश के कारण ही वो लड़की ना पढ़ाई अच्छे से कर पाती है, उसको देखभाल भी करनी पड़ती है। घर में जब वो कोचिंग चली जाती थी तो शोभाराम को उसका ध्यान रखना पड़ता था, नाश्ता करवाना पड़ता था, और उनको ये भी लगता था कि बड़े होकर ये हिस्सा मांगेगा जायदाद में। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इसी को ख़त्म करना सबसे उचित रहेगा।